अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग खा पी के मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि जीवन की किसी एक घटना का जिक्र करते हैं कि यार वो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद बहुत सारी दवाएं चली और उसके बाद वज़न बढ़ गया और फिर वज़न कभी घटा ही नहीं। तो क्या ये आपके पास जो तमाम केसेस आते हैं, तो क्या अलग अलग तरह की स्टडीज़ में अलग अलग तरीके के आप उसमें उपाय बताते हैं या सबके लिए एक ही उपाय है? 5 बड़े कारण हैं। माताओं को डिलीवरी बिगड़ने के बाद थायराइड के कारण से, ये थायराइड ऐसे ठीक हो गए दोनों हाथों में। स्टीराइड आदि खाने के कारण से एक्सीडेंट आदि के बाद में बैठे रहे और उससे वजन बढ़ गया। और कई बार तो किसी दवा के रिएक्शन से भी, आप ठीक कह रहे हो, ये भी कारण बनता है, कोई भी कारण बनाओ। और कई बार कुछ लोग जेनेटिकली भी तगड़े होते हैं, लेकिन भाई हमारे, मैं कहता हूँ 100 और अधिकतम 100-200 साल पहले सभी के जीन्स प्योर थे। उसमें 20 के कालखंड में खास करके 50 से 100 सालों में 99% ये ज़्यादा बखेड़ा आया। तो इसके लिए क्या करें? भस्त्रिका कपालभाति के साथ उज्जाई भी करें और होल्ड करके ये उज्जाई और ये बड़ा जबरदस्त है। धनिए का पानी, थायरोग्रिड, थायराइड के लिए, अश्वगंधा के पत्ते, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, तेज गर्म पानी में थोड़ा शहद बोला गया, त्रिफले का पानी, अथवा मैंने लौकी का जूस, पेठे का जूस, ये सब बताया ही है ना। ऐसे छोटे छोटे उपाय, किसी भी कारण से आदमी मोटा हुआ हो, इतने हल्के हो जाओगे, फिर ऐसे स्वामी रामदेव की तरह ऐसे उठा लोगे अपने आप को अपने हाथों। बोलो बाबा जी हमसे तो नहीं उठ रहा, तुमसे उठेगा कहाँ? बोरा भर रखा है तुमने तो। 100 साल में जो खाना चाहिए था सब कोटा पूर्ति कर ली 50 में। अब तो तो ये आदमी ने ना, सती मूले तद विपाक जात्यायुर्भोगा, महर्षि पतंजलि। व्यक्ति ने ना भगवान के विधान की धज्जियां उड़ा रखी और फिर मारा मारा फिर रहा है। तो छोड़ दो ये मूर्खताएं। हाँ, मोटापे को उठा दो, वरना मोटापा जो है वो आपको उठा लेगा, फायदा कुछ होगा नहीं। आपको ही उठा दे। हाँ उठाओ नहीं पर आएंगे पर लोग और जो उठाने आएंगे वो अलग परेशान रहेंगे। खैर स्वामी जी देखिए, भारत में कंधे तोड़ेंगे उनके। हाँ स्वामी जी, भारत में मोटापे की जो दर है वो भले ही अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले कम है, लेकिन विकासशील देशों की अगर सिर्फ बात करें तो भारत में जो वज़न है उसको लेकर BMI जो है भारत का, वो इस मामले में भारत विकासशील देशों से बहुत आगे है। भले ही हम इकोनॉमी के मामले में चौथे नंबर पर आ गए हों, लेकिन लाइफ स्टाइल के मामले में हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। योग अभ्यास तो आप स्वामी जी लगातार करा ही रहे, ज़रा ये भी समझाइए कि लाइफ स्टाइल दरअसल किसे कहते हैं एग्जैक्टली। लोग समझते हैं कि अच्छी गाड़ी आ गई, बड़ा सा घर हो गया, सुबह के वक्त नाश्ते के टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं और देर रात तक पार्टी चल रही है। तो ये है क्या लाइफ स्टाइल? सुबह उठ कर के अपने सामने भगवान का चित्र रखो, चरित्र रखो, और जब सुबह उठ कर के भगवान का चित्र देखेंगे, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, और अपने तमाम ऋषिकाओं को देखेंगे, अपने बड़ों को देखेंगे ना, तब फिर ना ये जो आदमी के दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है ना, ये सारी ठीक हो जाएगी। सुबह सुबह उठ करके और कुछ नहीं दिखता तो स्वामी रामदेव को देख लो, मीनाक्षी ज्योत्सना जी को, तो हमारे हुसैन हामिद जी को देख लो। अरे ये इसको एंकरिंग भी करते हैं और सुबह सुबह योग से अपनी शुरुआत करते हैं। कितना अच्छा है ना। काश लोग अच्छी बातों को देखना शुरू करते हैं। जब अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती और बुरी बातों की बुराई और उनका बुरा परिणाम नज़र नहीं आता, तो समझ लो बुरे दिन आ गए आदमी के। तो ये जो पूरी ज़िंदगी है ना, ये बहुत बहुत ज़िंदगी इतनी सरल है, इतनी आसान है, इसको हमने जटिल कुटिल बना दिया है। मनुष्य गिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग की राह पर चलाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी को बस थोड़ा सा करेक्शन यही करना है, आधा से 1 घंटा हमारी तरह से योग कर लो और फिर देखो कैसा बॉडी।
जैसे गांव की भाषा ना, और आप बोले छोरे सुधर जा, नहीं तो सूत में लाऊंगा तेरे को, सूत में लाना पड़ेगा। तो ये आदमी का ना पेट इधर निकल गया, कमर इधर निकल गई, कुल्ले इधर निकल गए, और आदमी ऐसे थोल थोल सा बावला सा आदमी कहीं से। मतलब मुझे तो कई बार लोगों को देख करके दया आती है। इन्होंने धन तो कमा लिया, ये बड़ी गाड़ी तो ले आए, बड़ा घर तो बना लिया, लेकिन अपना घर इनका, अपने घर इनका ढह गया है। गाड़ी बड़ी है, घड़ी बड़ी है, मोबाइल बड़ा है, पैसा बड़ा है, बैंक बैलेंस बड़ा है, जीवन कौड़ियों का नहीं, करोड़ों की शादी हो रही है, करोड़ों के बंगले बन रहे हैं, करोड़ों के प्रदर्शन, पेट। जीवन बड़ा करो भाई, जीवन बड़ा करो।